राधे कृष्ण। दक्ष, वैवस्वत, मनु तथा उनके पुत्रों की उत्पत्ति, पुरुरवा, नहुस और ययाति के चरित्रों का संक्षेप से वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, निष्पाप जन्मेजय, अब मैं दक्ष प्रजापति, वैवस्वत मनु, भरत, कुरु, पुरु, अजमीढ़, यादव, कौरव तथा भरत वंशियों की कुल परंपरा का तुमसे वर्णन करूँगा। उनका कुल परम पवित्र, महान, मंगलकारी तथा धन, यश और आयु की प्राप्ति कराने वाला है। परचेता के 10 पुत्र थे, जो अपने तेज के द्वारा सदा प्रकाशित होते थे। वे सब के सब महर्षियों के समान तेजस्वी, सत्पुरुष और पुण्यकर्मा माने गए हैं। उन्होंने पूर्व काल में अपने मुख से प्रकट की हुई अग्नि द्वारा उन बड़े बड़े वृक्षों को जलाकर भस्म कर दिया था, जो प्राणियों को पीड़ा दे रहे थे। उक्त 10 प्रचेताओं द्वारा मारीसा के गर्भ से पारचेतस दक्ष का जन्म हुआ और दक्ष से ये समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। नरश्रेष्ठ वे संपूर्ण जगत के पितामह हैं। पारचेतक मुनि दक्ष ने वारिणी से समागम करके अपने समान गुणशील वाले 1000 पुत्र उत्पन्न किए। वे सब के सब अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। 1000 की संख्या में प्रकट हुए उन दक्ष पुत्रों को देवर्षि नारद ने मोक्ष शास्त्र का अध्ययन कराया, परम उत्तम सांख्य ज्ञान का उपदेश किया। जन्मेजय, जब वे सही विरक्त होकर घर से निकल गए, तब प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से प्रजापति दक्ष ने पुत्रिका के द्वारा पुत्र दोहित्र होने पर उस पुत्रिका को ही पुत्र बनकर 50 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने दक्ष का न्याय धर्म को, 13 कश्यप को और काल का संचालन करने में नियुक्त नक्षत्र स्वरूपा 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी। मरीचि नंदन कश्यप ने अपनी 13 पत्नियों में से जो सबसे बड़ी दक्ष कन्या अदिति थी, उनके गर्भ से इंद्र आदि 12 आदित्यों को जन्म दिया, जो बड़े पराक्रमी थे। उसके बाद उन्होंने अदिति से ही विवस्वान को उत्पन्न किया। विवस्वान के पुत्र यम हुए, जो वैवस्वत कहलाते हैं। वे समस्त प्राणियों के नियंता हैं। विवस्वान के ही पुत्र परम बुद्धिमान मनु हुए, जो बड़े प्रभावशाली हैं। मनु के बाद उनसे यम नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो सर्वत्र विख्यात है। यमराज मनु के छोटे भाई तथा प्राणियों का नियमन करने में समर्थ है। बुद्धिमान मनु बड़े धर्मात्मा थे, जिन पर सूर्य वंश की प्रतिष्ठा हुई। मानवों से संबंध रखने वाला यह मनु वंश उन्हीं से विख्यात हुआ। उन्हीं मनु से ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सब मानव उत्पन्न हुए। महाराज, तभी से ब्राह्मण कुल क्षत्रिय से संबंध हुआ। उनमें से ब्राह्मण जातीय मानवों ने 6 अंगों सहित वेदों को धारण किया। वेन, धृष्णु, नरिष्यंत, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारुस, शर्याति, ईला, क्षत्रिय धर्मपरायण कृष्णग्ध तथा 10वें नाभा गारिष्ठ। इन 10 को मनु पुत्र कहा जाता है। मनु की स्थिति 50 पुत्र और हुए, परंतु आपस की फूट के कारण वे सब के सब नष्ट हो गए, ऐसा हमने सुना है। उसके बाद ईला के गर्भ से विद्वान पुरुरुवा का जन्म हुआ। सुना जाता है ईला पुरुरुवा की माता भी थी और पिता भी थी। राजा पुरुरवा समुद्र के तरह द्वीपों का शासन और उपभोग करते थे। महायशस्वी पुरुरवा मनुष्य होकर भी मानवेतर प्राणियों से घिरे रहते थे। वे अपने बल पराक्रम से उन्मत्त हो ब्राह्मणों के साथ विवाद करने लगे। बेचारे ब्राह्मण चीखते चिल्लाते रहते थे, तो भी वे उनका सारा धन रत्न छीन लेते थे। जन्मेजय,
ब्रह्मलोक से सनत कुमार ने आकर उन्हें बहुत समझाया और ब्राह्मणों पर अत्याचार न करने का उपदेश दिया, किंतु वे उनकी शिक्षा ग्रहण न कर सके। तब क्रोध में भरे हुए महर्षियों ने तत्काल उन्हें शाप दिया, जिससे वे नष्ट हो गए। राजा पुरुरवा लोभ से अभिभूत थे और बल के घमंड में आकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठे थे। वे शोभाशाली नरेश एक गंधर्व लोक में स्थित और विधि पूर्वक स्थापित त्रिविध अग्नियों को उर्वशी के साथ इस धरातल पर लाए थे। ईलानंदन पुरुरवा के 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार है: आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु। ये सभी उर्वशी के पुत्र हैं। उनमें से आयु के स्वाभानु कुमारी के गर्भ से उत्पन्न 5 पुत्र बताए जाते हैं: नहुस, वृद्धशर्मा, रजि, गय तथा अनेना। आयु नंदन नहुस बड़े बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी थे। पृथ्वीपते उन्होंने अपने विशाल राज्य का धर्मपूर्वक शासन किया। पितरों, देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का भी पालन किया। राजा नहुस ने झुंड के झुंड डाकुओं और लुटेरों का वध करके ऋषियों को भी कर देने के लिए वश किया। अपने इंद्रत्व काल में पराक्रमी नहुस ने महर्षियों को पशु की तरह वाहन बनाकर उनके पीठ पर सवारी की थी। उन्होंने तेज, तप, ओज और पराक्रम द्वारा समस्त देवताओं को तिरस्कृत करके इंद्रपद का उपभोग किया था। राजा नहुस ने 6 प्रियवादी पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम इस प्रकार है: यति, ययाति, संयाति, आयाति, अयति और ध्रुव। इनमें यति योग का आश्रय लेकर ब्रह्मभूत मुनि हो गए थे। तब नहुस के दूसरे पुत्र सत्य पराक्रमी ययाति सम्राट हुए। उन्होंने इस पृथ्वी का पालन तथा बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। महाराज ययाति किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। वे सदा मन और इंद्रियों को संयम में रखकर बड़े भक्ति भाव से देवताओं तथा पितरों का पूजन करते और समस्त प्रजा पर अनुग्रह रखते थे। महाराज जन्मेजय राजा ययाति के देवयानी और शर्मिष्ठा के गर्भ से महान धनुर्धर पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी समस्त सद्गुणों के भंडार थे। यदु और तुर्वसु ये 2 देवयानी के पुत्र थे, और द्रुह्यु, अनु और पुरु। यदु और तुर्वसी ये 2 देवयानी के पुत्र थे। द्रुह्यु, अनु तथा पुरु ये तीनों शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। राजन, वे सर्वदा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। एक समय नहुस पुत्र ययाति को अत्यंत भयानक वृद्धावस्था प्राप्त हुई, जो रूप और सौंदर्य का नाश करने वाली थी। जन्मेजय वृद्धावस्था से आक्रांत होने पर राजा ययाति ने अपने समस्त पुत्रों यदु, पुरु, तुर्वसु, दुह्यु और अनु से कहा: पुत्रों, मैं युवावस्था से संपन्न हो जवानी के द्वारा काम उपभोग करते हुए युवतियों के साथ विहार करना चाहता हूँ। तुम मेरी सहायता करो। यह सुनकर देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने कहा: भगवान, हमारी जवानी लेकर उसके द्वारा आपको कौन सा कार्य करना है? तब ययाति ने कहा: तुम मेरा बुढ़ापा ले लो और मैं तुम्हारी जवानी से विषय उपभोग करूँगा। पुत्रों, अब तक तो मैं दीर्घकालीन यज्ञों के अनुष्ठान में लगा रहा, और अब मुनिवर शुक्राचार्य के शाप से बुढ़ापे ने मुझे धर दबाया है, जिससे मेरा काम रूप पुरुषार्थ छिन गया। इसी से मैं संतप्त हो रहा हूँ। तुम में से कोई एक व्यक्ति मेरा वृद्ध शरीर लेकर उसके द्वारा राज्य शासन करे। मैं नूतन शरीर पाकर युवावस्था से संपन्न हो विषयों का उपभोग करूँगा। राजा के ऐसा कहने पर भी वे यदु आदि 4 पुत्र उनकी वृद्धावस्था न ले सके। तब सबसे छोटे पुत्र सत्य पराक्रमी पुरु ने कहा: राजन, आप मेरे नूतन शरीर से नौजवान होकर विश्व का उपभोग कीजिए। मैं आपकी आज्ञा से बुढ़ापा लेकर राज्य सिंहासन पर बैठूंगा। पुरु के ऐसा कहने पर राजर्षि ययाति ने तप और वीर्य के आश्रय से अपनी वृद्धावस्था का अपने महात्मा पुत्र पुरु में संचार कर दिया।
ययाति स्वयं पुरु की नई अवस्था लेकर नौजवान बन गए। इधर पुरु भी राजा ययाति की अवस्था लेकर उनके द्वारा राज्य का पालन करने लगे। उसके बाद किसी से परास्त न होने वाले और सिंह के समान पराक्रमी नृपश्रेष्ठ ययाति 1000 वर्ष तक युवा अवस्था में स्थित रहे। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को साथ दीर्घ काल तक विहार करके चैत्ररथ वन में जाकर विश्वाची अप्सरा के साथ रमण किया, परंतु उस समय भी यशस्वी ययाति काम भोग से तृप्त न हो सके। राजन, उन्होंने मन से विचार कर यह निश्चय कर लिया कि विषयों के भोगने से भोग इच्छा कभी शांत नहीं हो सकती। तब राजा ने संसार के हित के लिए गाथा गाई। विषय भोग की इच्छा विषयों का उपभोग करने से कभी शांत नहीं हो सकती। घी की आहुति डालने से अधिक प्रज्वलित होने वाली आग की भांति वह और भी बढ़ती ही जाती है। रत्नों से भरी हुई सारी पृथ्वी, संसार का सारा सुवर्ण, सारे पशु, सुंदरी स्त्रियां किसी एक पुरुष को मिल जाएं तो भी वे सब के सब उसके लिए प्राप्त नहीं होंगे। वह और भी पाना चाहेगा, ऐसा समझकर शांति दान करे, भोग इच्छा को दबा दे। जब मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी प्राणी के प्रति बुरा भाव नहीं करता, तब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब हर जगह ब्रह्म दृष्टि होने के कारण यह पुरुष किसी से नहीं डरता और जब उससे भी दूसरे प्राणी नहीं डरते, तथा जब वह न तो किसी की इच्छा करता है और न किसी से द्वेष ही रखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जन्मेजय, परम बुद्धिमान महाराज ययाति ने इस प्रकार भोगों की निस्सारता का विचार करके बुद्धि के द्वारा मन को एकाग्र किया और पुत्र से अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। पुरु को उसकी जवानी लौटाकर राजा ने उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और भोगों से तृप्त रहकर ही अपने राजा पुरु से कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे पुत्र से ही मैं पुत्रवान हूँ। तुम ही मेरा वंश प्रवर्तक पुत्र हो। तुम्हारा वंश इस जगत में पौरव वंश के नाम से विख्यात होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, उसके बाद पुरु का राज्याभिषेक करने के पश्चात राजा ययाति ने अपनी पत्नियों के साथ भृगुतुंग पर्वत पर जाकर सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हुए बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घकाल व्यतीत हो जाने के बाद स्त्रियों सहित निराहार व्रत करके उन्होंने स्वर्गलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययाति उपाख्यान विषयक 75वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।